एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मोर विद जॉय पे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइंड मैपिंग के ऊपर। कैसे हम माइंड मैप करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। बड़े से बड़े टॉपिक को हम छोटा करके कैसे आसानी से उसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो आज हम बताने जाएंगे माइंड मैपिंग कैसे किया जाता है। तो वीडियो देखते हैं माइंड मैप कैसे करते हैं, कैसे इसका यूज़ करते हैं माइंड मैप का। तो माइंड मैप करते समय के सबसे पहले आप लोग जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपके सामने होना चाहिए। साथ ही आप कोई पेज रख लें अपने बगल में, या पढ़ाई करते समय कोई पेज कॉपी का यूज़ करें। सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ें आप उसका चैप्टर का नाम लिख लें। जैसे मेरे पास साइंस की बुक है और अभी जो चैप्टर हम आपको बताएंगे वो है मैटर। जैसे मैटर के बारे में हमें माइंड मैपिंग करना है, बुक में दिया है इतना लंबा सा पूरा मैटर के बारे में। We see a variety of things in our surrounding. Most of the things can be seen and touched like the tree, stones, water and so on. ऐसे करके पूरा हमारा एक पूरा पैराग्राफ देख सकते हैं। अगर आप लोग देख लीजिए, पूरा एक पैराग्राफ हमारा पूरा मैटर के ऊपर ही है। तो आप बताएंगे इसे कि कैसे छोटे से छोटा करके माइंड मैप के द्वारा हम लोग इसे कैसे ही 2 लाइन में 2 वर्ड में कैसे चेंज करके आप पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बुक का जो पहला टॉपिक है, जो पहला पैराग्राफ है वो पूरा मैटर के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें आपको क्या करना है, कोई मेन कीवर्ड आप इसमें ढूंढ लें जिससे पूरा ऐसे कोई टॉपिक देख लें जो हमारे इस पूरे चैप्टर का पूरे मैटर से रिलेटेड कीवर्ड ढूंढ लें, जिससे आप डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है, एक पैराग्राफ के लास्ट लाइन में लिखा है, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर के बारे में हमको क्या क्या पता चले, 2 बातें पता चला, विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ये हमें पता चला। आप ऐसे ही साइड में एक माइंड मैपिंग करके देख लीजिए, मास एंड ऑक्यूपाई। दूसरी बात हमें क्या कहा है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर। आप ये पॉइंट भी देख सकते हैं, एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मैटर। अब आप देख सकते हैं हमने केवल दो पॉइंट लिखे हैं मैटर के बारे में, विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और दूसरी पॉइंट लिखे है एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मैटर। अब आप इन्हीं दोनों टॉपिक से आप पूरा मैटर के बारे में पूरा समझ सकते हैं और पूरा पैराग्राफ को एक दो लाइन में केवल इसके बारे में दिया है। फॉर्म्स के बारे में, इसके फॉर्म्स के बारे में, इसके कितने फॉर्म होते हैं। तो मैटर के हम लोग जानते हैं कि मैटर के 3 फॉर्म होते हैं। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस होता है। ठीक, सॉलिड के बारे में हम क्या जानते हैं कि जो कुछ भी सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि सॉलिड वो होता है जिसका फिक्स शेप एंड साइज। सॉलिड का क्या होता है, सॉलिड फिक्स शेप एंड साइज का होता है। दूसरी बात हम इसमें क्या जानते हैं, इसमें वेट होता है, आल्सो वेट। आप ऐसे ही समझ सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसमें वेट होता है। तीसरी बात हम क्या जानते हैं, ये हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, एक दूसरे से इतने पास होते हैं कि ये बहुत हार्ड हो जाता है। तो ऐसे फिगर से भी आप समझ सकते हैं, ऐसे फिगर बना लीजिए और क्या दिखा दीजिए, मॉलिक्यूल्स क्लोजली। अब इससे सॉलिड के बारे में हमें क्या क्या बातें से पता चली कि सॉलिड का जो है फिक्स शेप और साइज़ का होता है, इसमें वेट होता है। तीसरी बात हमें क्या पता चला, ये हार्ड होता है, इसके पार्टिकल मॉलिक्यूल्स इतने पास होते हैं जिससे ये हार्ड हो जाता है। तो आप लोग समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बताएं। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं लिक्विड के बारे में। इसका अगला फॉर्म जो है वो है लिक्विड। इसका जो अगला फॉर्म है वो है लिक्विड। लिक्विड के बारे में हम क्या जानते हैं, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, डू नॉट हैव फिक्स शेप। पहली चीज़ तो हम ये जाने। दूसरी चीज़, लेकिन इसका दूसरा चीज़ क्या है कि इसका फिक्स वॉल्यूम, हमें पता है कि लिक्विड का वॉल्यूम जो है फिक्स होता है। तीसरा
किसी भी चीज़ में रखें, चाहे हम पानी को कप में रख देंगे तो पानी जो हमारा है वो कप के वॉल्यूम में आ जाएगा, या उसे किसी बॉटल में रखेंगे तो बॉटल के वॉल्यूम में हो जाएगा। ये बात हम लोग क्या जानते हैं कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल्स नॉट क्लोज। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, इसलिए इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। इसे हम जिस भी चीज़ में रख देंगे, चाहे कप में रख दें चाहे बॉटल में रख दें, वो उसी के वॉल्यूम में आ जाता है। तो ये रहा लिक्विड के बारे में। अगला जो है, अगला फॉर्म ऑफ मैटर का वो है गैस। गैस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि इसका जो है कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम दोनों नहीं होता है, इसका कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। दूसरी बात इसके बारे में क्या, हम लोग गैस के बारे में क्या जानते हैं, इसके मॉलिक्यूल जो है बहुत दूर रहते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं। देयर मॉलिक्यूल्स आर सो फार, इसके मॉलिक्यूल जो है बहुत दूर दूर रहते हैं। तीसरी बात क्या क्या जानते हैं कि गैस जो है वो मूव करता है फ्रीली एवरीवेयर, हर जगह ये बड़े ही फ्रीली मूव करता है। और इसके मॉलिक्यूल जो हैं, गैस के मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, इसलिए ये जितना ही दूर जा पाते हैं उतने दूर फैलते जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम मैटर टॉपिक के मैटर को और उसके फॉर्म को जो हमारा 2 पेज में दिया था बुक के, कैसे ही हम उसे एक आधे पेज में हमने पूरा मैटर को माइंड मैप करके समझ लिए हैं। आप देख सकते हैं, इसकी फ़ोटो हम आपके स्क्रीन पे लगा देंगे जिससे आप देख लीजिएगा। तो ये है माइंड मैपिंग करने का तरीका, कैसे हम बड़े से बड़े चीज़ों को, बड़े से बड़े टॉपिक को छोटे से टॉपिक में चेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने एक कहावत बहुत सुनी होगी कि भैया जितना चादर हो उतना पैर फैलाओ। हम क्यों उतना पैर फैलाएं, हम नया चादर भी ला सकते हैं या डबल बेड का चादर भी ला सकते हैं। तो आप पुराने पैटर्न को छोड़ दीजिए, आप नया पैटर्न अपने लाइफ में लाइए, क्योंकि जब तक कि आप लोग पुराने पैटर्न को अपनाएंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने लाइफ में नया पैटर्न लाइए, बेटर बिलीफ डेवलप कीजिए, आसपास अच्छे लोगों की संगत रखिए। आप अपना नया पैटर्न चेंज करेंगे तो चीज़ें चेंज होंगी। थैंक यू।